नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसरो जनवरी 2025 में GSLV से NVS-02 उपग्रह करेगा लॉन्च। 100वें प्रक्षेपण की तैयारी में इसरो ने रचा नया इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जनवरी 2025 में NVS-02 उपग्रह को GSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसरो प्रमुख S सोमनाथन ने PSLV C-60 के सफल प्रक्षेपण के बाद बताया कि NVS-02 मिशन NAVISC प्रणाली को उन्नत सुविधाओं के साथ मजबूत करेगा। NVS-01 जिसे मई 2023 में लॉन्च किया गया था, में स्वदेशी परमाणु घड़ी और L1 बैंड सिग्नल शामिल हैं। चंद्रयान 4 मिशन की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य चंद्रमा पर उतरना और सफल वापसी है। इसकी अंतिम डॉकिंग प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 तक पूरी होगी। जनवरी 2025 में 15 दिन बैंक रहेंगे बंद, जाने छुट्टियों की पूरी लिस्ट। जनवरी में त्योहारों और राष्ट्रीय छुट्टियों का बैंकिंग पर असर। 1, 2, 5 और 6 जनवरी 1 जनवरी को नया साल है, इसीलिए कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी, जबकि 2 जनवरी को नया साल और मन्नम जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे। 5 जनवरी को रविवार है, जिसके कारण पूरे देश भर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर हरियाणा और पंजाब में बैंक बंद रहेंगे। 11, 12, 14 और 15 जनवरी 11 को महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से देश के सभी बैंकों में अवकाश रहेगा। दूसरी तरफ 12 जनवरी को रविवार की वजह से और स्वामी विवेकानंद जयंती होने की वजह से बैंकों में अवकाश रहेगा। 2025 में राहु केतु का राशि परिवर्तन, जाने किस प्रकार पड़ेगा असर। ग्रह गोचर 2025, राहु केतु का बदलाव और इसका ज्योतिषीय महत्व। साल 2025 का आगमन ग्रह गोचर के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मायावी ग्रह राहु और केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन से कुंभ राशि में और केतु कन्या से सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह स्थिति 5 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों को 18 मई के बाद सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राहु केतु के प्रभाव से आर्थिक परेशानी, धोखा और नौकरी में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। महाकुंभ 2025, पर्यटकों के स्वागत के लिए पर्यटन विभाग की विशेष तैयारी। नाविक और वेंडर्स को पेशेवर प्रशिक्षण से बनाया जा रहा है कुशल। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी जोरों पर है। पर्यटकों के स्वागत और बेहतर अनुभव के लिए पर्यटन विभाग ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। गाइड, टैक्सी चालकों, नाविकों और वेंडर्स को कुशल बनाने के लिए काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान लखनऊ के साथ MOU किया गया है। प्रशिक्षण में गाइड्स को स्टोरी टेलिंग, पौराणिक व ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटकों से बेहतर व्यवहार की ट्रेनिंग दी जा रही है। टैक्सी चालकों को डिजिटल पेमेंट, पर्यावरण अनुकूल आदतें और ट्रैफिक नियमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर, बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। घने कोहरे के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, जिससे तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। सर्दी के कारण 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक स्कूल बंद। शीतलहर के चलते विद्यालयों में विशेष अवकाश की घोषणा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बढ़ने के कारण जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बगारी ने 31 दिसंबर को सभी विद्यालयों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। यह आदेश यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE समेत अन्य बोर्डों के 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों के लिए लागू किया गया है। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक बेसिक शिक्षा विभाग के सभी विद्यालयों में भी अवकाश रहेगा। शीतलहर के कारण रविवार को अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट आई। संभल के लक्ष्मणगंज में बावड़ी की खुदाई जारी, दूसरी मंजिल का गेट मिला। प्राचीन बावड़ी को धरोहर बनाने की मांग, राजा चंद्र विजय सिंह का DM को पत्र। लक्ष्मणगंज में बावड़ी की खुदाई कार्य सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान कुएं और गलियारों की खुदाई की गई,
जिससे बावड़ी की दूसरी मंजिल का एक गेट दिखाई देने लगा। पुलिस और पीएसी ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और बाहरी लोगों का प्रवेश रोक दिया है। नगर पालिका परिषद की सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह ने मजदूरों की टीम के साथ खुदाई शुरू की, जिसमें एक टीम कुएं की तलाश में और दूसरी टीम गलियारों की खुदाई में लगी रही। बावड़ी 3 मंजिल की बताई जा रही है और 19 पेड़ी के बाद दूसरी मंजिल का गेट नजर आने लगा है। 35 दिन से आमरण अनशन पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डल्लेवाल को जबरन उठाए जाने की आशंका। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन सोमवार को 35वें दिन में प्रवेश कर गया है, जबकि खनौरी सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया है और किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पंजाब सरकार से डल्लेवाल को जबरन उठाए जाने की आशंका जताई है। पूर्व एडीजीपी जसकरण सिंह ने डल्लेवाल से चिकित्सा सेवा लेने की अपील की, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। डॉक्टरों के अनुसार डल्लेवाल की हालत नाजुक है। उनकी शुगर और बीपी असामान्य रूप से बढ़ घट रही है। केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की। 18,000 रुपये भत्ता मिलेगा। आपने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए देश की पहली सम्मान योजना की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि ये योजना देश में पहली बार पुजारियों और ग्रंथियों की सहायता के लिए शुरू की जा रही है। मंगलवार को वह कन्नौट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे और आप कार्यकर्ता शहर के अन्य मंदिरों और गुरुद्वारों में भी पंजीकरण करेंगे। योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। दिल्ली सरकार की नई योजना, स्क्रैप वाहन के बदले नए वाहन पर कर में छूट। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर 20% तक का छूट का ऐलान। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहनों की खरीदी पर कर में छूट देने की योजना की अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत पुराने वाहनों के स्क्रैप किए गए सर्टिफिकेट को जमा करने पर नए नॉन कमर्शियल वाहनों पर पेट्रोल सीएनजी से 20% और डीजल वाहनों पर 15% कर छूट मिलेगी। कमर्शियल वाहनों के लिए पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर 15% छूट और डीजल वाहनों पर 10% छूट दी जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।